प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स का 12 लेक्चर और आज अपन पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर के केसेस, जो प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट का ऑब्जेक्ट अगर जाता है तो इमेज कहाँ कहाँ फॉर्म होगी इसके अंदर। इससे वाले पिछले लेक्चर में अपने कॉनकेव मिरर के बारे में पूरी कंप्लीट स्टडी करी थी, जिसको मैंने माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक के सारे केसेस बताए थे। आज अपन बताने जा रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर के। तो थोड़ा सा ये देखो इसमें कि ये ऑब्जेक्ट माइनस इनफाइनाइट से पोल तक आएगा तो जो चीज़ इधर है वो हमेशा रियल रहेगी, और जो चीज़ इधर बन गई, चाहे वो इमेज बने चाहे ऑब्जेक्ट बने, वो वर्चुअल होगी। ठीक है। तो इस केस में अगर आपका ऑब्जेक्ट माइनस इनफाइनाइट से पोल तक आएगा तो रियल ऑब्जेक्ट होगा, हाँ है। अगर आपका ऑब्जेक्ट पोल से फोकस तक है, ये जो डार्क लाइन है ना ये ऑब्जेक्ट की लाइन है, और ये रेड लाइन है ना ये इमेज की लाइन है, पोल से फोकस तक, तो ये वर्चुअल होगा। फिर उसके बाद सी से यानी एफ से सी तक, ये थर्ड केस है। फिर सी से प्लस इनफाइनाइट ये। ऐसे ही इसका मतलब इस यहाँ से इस रीजन से इस रीजन तक सारे वर्चुअल ऑब्जेक्ट हैं, और जो इधर बन रहे हैं ना इस रीजन में, जो फर्स्ट फोर्थ थर्ड, ये सारे वर्चुअल इमेज हैं और ये इसकी रियल इमेज है। जो प्रिंसिपल एक्सिस से मैंने नीचे बनाया ना वो एक्चुअल में इन्वर्ट है, और जो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनाया है वो इरेक्ट है। वो अपन सब प्रूफ कर लेंगे, इसके अंदर देख लेंगे। और ये मैंने बता दिया था कि यू और वी अगर अपोजिट साइन है तो इमेज इरेक्ट बनेगी, और यू और वी अगर सेम साइन है, क्योंकि अपना फॉर्मूला आया था m इक्वल टू माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। तो v और u अगर अपोजिट साइन है तो m प्लस का आएगा, इसका मतलब वो इरेक्ट बनेगा। और v और u अगर सेम साइन है तो आपका m नेगेटिव आएगा, तो इसका मतलब वो इन्वर्ट होगा, इन्वर्ट। अब देखते हैं अपन केस फर्स्ट, कंप्लीट स्टेट। u अगर इनफाइनाइट हो गया, माइनस इनफाइनाइट इसमें ये, तो अपन इसमें वैल्यू रखें, क्योंकि इसमें रखोगे ना तो ये अनडिफाइंड फॉर्म, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म हो जाएगी। तो अपन थोड़ा सा उसको इस पर रखते हैं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और f मान लेते प्लस 20, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ प्लस, क्योंकि मैंने बता रखा इंसिडेंट की डायरेक्शन में सारी डिस्टेंस पॉजिटिव होती है और इंसिडेंट की अपोजिट डायरेक्शन डिस्टेंस नेगेटिव होती है। अब ये f आपका अपन ने 20 लिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 1/v माइनस इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा प्लस 20, तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो 1/v इक्वल टू 1/20, तो v इक्वल टू प्लस 20। तो इमेज अगर ऑब्जेक्ट आपका माइनस इनफाइनाइट पर है, इधर है, तो इमेज प्लस 20 बनेगी। अच्छा, u और v अपोजिट साइन है, u आपका नेगेटिव है और v आपका पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इरेक्ट बनेगा, क्योंकि ये आपका v और ये पोजीशन। तो दूसरा आपका रेशियो देखो, v आपका बहुत छोटा है, u आपका बड़ा। अच्छा, इधर बना हुआ है ये प्लस v, तो इसका मतलब वर्चुअल बनेगा। मैंने बताया प्लस, इधर जो भी अगर प्लस में आ गया वर्चुअल है, सारे वर्चुअल बनेगा। और आपका m का मान बहुत छोटा होगा, क्योंकि v का मान बहुत छोटा और u का मान बहुत ज़्यादा है, तो m आपका ये इसका मतलब इसका m जो होगा वो लेस देन आपका +1 होगा, +1, क्योंकि। और दूसरा स्मॉल होगा, डिमिनिश्ड होगा, डिमिनिश्ड जिसे अपन स्मॉल डिमिनिश्ड बोलते हैं कि मतलब है, और साथ साथ वर्चुअल होगा, वर्चुअल होगा। ये है केस फर्स्ट। अब थोड़ा सा अपन केस सेकंड के बारे में बात करें। ऑब्जेक्ट बिटवीन माइनस इनफाइनाइट टू पोल, मतलब बिटवीन माइनस इनफाइनाइट से बिटवीन माइनस इनफाइनाइट टू पोल, पोल और इसके बीच में एंड पोल। अब देखो सर, यहाँ से माइनस इनफाइनाइट से आप पोल तक ले आओगे ना, तो इमेज आपकी एफ और पी के बीच में ही रहेगी। देखते हैं अपने एफ कितना लिया इसके अंदर 20, तो इधर तो कोई भी वैल्यू ले सकता। जैसे अपन ने यू ले लिया 40, तो अपन इधर है तो साइन कन्वेंशन सही रखेंगे, तो v कितना आएगा, v इक्वल टू यू की जगह -40 आएगा,
क्योंकि इधर है, एफ आपका प्लस का होगा, ठीक है, और यू क्या होगा -40 होगा फिर, और माइनस ये आपका 20 होगा। यू माइनस का हो गया, समझ में आ गया, एफ आपका प्लस का होगा, यू फिर माइनस का, ये प्लस का है, तो ये आपका होगा -800 डिवाइडेड बाय -60, माइनस माइनस कैंसिल, ये से कैंसिल, और ये हो गया आपका, अगर अपन 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 40/3, 40/3 का मतलब ये हो गया 13.33 लगभग। तो u आपका जब 40 है, क्योंकि इधर है, और u आपका नेगेटिव है और v आपका पॉजिटिव है, तो आपको क्या होगा, इन्वर्ट बनेगा, इरेक्ट बनेगा, क्योंकि अपोजिट साइन है, ये अपन पहले पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, तो ये आपका इरेक्ट बनेगा। अच्छा, तो फिर u की वैल्यू ज़्यादा है और v की वैल्यू कम है, तो ये आपका m <1 होगा, मतलब स्मॉल बनेगा, क्या होगा, स्मॉल। अच्छा, अब इमेज देखो आप इधर बन रही है ना, स्मॉल भी होगा, इरेक्ट भी होगा, इरेक्ट और साथ साथ वर्चुअल। बस ये आदत डाल लो कि जो भी इमेज अगर बन गई वो वर्चुअल है, चाहे ऑब्जेक्ट है चाहे इमेज है, वो वर्चुअल है। और यू और बी अगर आपके अपोजिट साइन है तो इरेक्ट है, और यू और बी अगर सेम साइन है तो इन्वर्ट है। आगे ये सेकंड केस लिया मैंने, तो आप इसको -∞ से कोई भी वैल्यू रख लो, अगर आपने जैसे जैसे आप पास आओगे ना वैसे वैसे ही ऐप सीधा सरकेगा, और ये वैल्यू कम होगी, ये वैल्यू ज़्यादा होगी हमेशा ही, इसलिए क्योंकि ये -∞ से पोल तक आएगा तो ये ऐप से सब पी तक ही शिफ्ट होगा। ये हो गया सेकंड केस। केस थर्ड अगर अपन पढ़ें तो अब अपन यहाँ तक पोल यहाँ पे आ गए, अब बात करते हैं अपन अंदर आ रहे हैं सेकंड केस के अंदर। इसको आप पॉज करके आप उतार लें, थर्ड केस देखो। जी, इसका मैं डायग्राम भी बना देता हूँ, रे डायग्राम आप चाहो तो, देखो इसका रे डायग्राम बना देता हूँ आपको। जहां पे भी आप अटको ना तो I = R को नियम को याद रखो। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड केस का बना रहा हूं डायग्राम, और ये आपका और एक आप इससे पोल से टकरा दो तो ये तो इधर चल जाएगी, क्योंकि I = अगर C से ही पास करोगे ना यहाँ से C से, तो ये I = R है, C से आप नॉर्मल बना लेना, I = R है। ये सारी रे जो डायग्राम है ना I = R को हमेशा फॉलो करती है। अब इसके अंदर देखो, इसको इधर चल जाएगी I = R के हिसाब से। अब ये रिफ्लेक्टेड रे है, एक तो ये रिफ्लेक्टेड रे है और एक ये है, इसको पीछे बढ़ाओगे आप तो यहाँ बनेगी, तो ये AB होगा तो ये A', B' होगा। और मैंने कल आपको पिछले लेक्चर में बताया ये फोकल प्लेन में बनेगा, नहीं फोकल प्लेन नहीं, सॉरी O और F के बीच में बनेगा। फोकल प्लेन तो फोकस से पास होता है, सॉरी इसमें बनेगा, ठीक, O और F के बीच में, फोकल प्लेन नहीं। अब केस थर्ड की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट P और F के बीच में, तो अपन U को, ये F अपन ने 20 लिया तो इसके अंदर कोई भी वैल्यू ले लो आप, जो भी एनी, तो ये जैसे अपन ने ले लिया U = 10, अब ये +10 ही रहेगा। अब इसका भी डायग्राम बना दूंगा एक बार, देखो इसके अंदर V रखो, V = U +10 का होगा, क्योंकि अपन ने ये रखा है ऑब्जेक्ट, ये रखा है पोल और F के बीच में, ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड F, ये किस तरह, तो V आपका 10 20 प्लस का दोनों, क्योंकि उधर ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, लेकिन U 10 - 20। अब ये आपका हो गया 200 और -10 -20, देखो -20 आपका इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में आ गया इधर। अब यहाँ पे U आपका पॉजिटिव है, V नेगेटिव है, तो कैसा बनेगा, तो इन्वर्ट इरेक्ट, अपोजिट साइन है तो इरेक्ट, ये आपका इरेक्ट होगा, साथ साथ इरेक्ट भी होगा और रियल होगा, क्योंकि इधर रेज आ गई तो रियल बनेगा, ये रियल भी होगा। और U बड़ा है, V बड़ा है, मैंने कहा ना ये अगर बड़ा इधर दिखाया, मैंने इसका प्रॉपर डायग्राम इस तरह बनाया कि ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये बड़ा बनेगा यहाँ से,
तो ये लार्ज बनेगा, ये हो गया। m की वैल्यू ग्रेटर देन +1। अब इसका अपन थोड़ा रे डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। इसको मैं रब कर देता हूँ सेकंड केस को, मतलब ये आपको कंप्लीट स्टडी बता देगा जो भी इस केस में, इसलिए मैंने इस तरह लिया है इसको। ये आपका है फेस कर रे डायग्राम। ये इंसिडेंट है इसको, और ये इंसिडेंट है, आगे मिलती हैं अपेयरिंग टू मीट एंटरिंग, ये वर्चुअल होगा ये भी। और ये आपका इधर जो बना है ये अपना 10 लिया है, ये 20 है, तो ये 20 बना A डैश B डैश। ये रेज अगर आप सी से पास करोगे तो वही है। अगर आप कहोगे सब सी देखो, मतलब सी यहाँ पे होगा, I = R को फॉलो कर रही है, आपको ऐसे नहीं लगेगा। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और इसको टकरा के ये इसकी रियल इमेज हो गई और इरेक्ट हो गई। ये आपका इधर बनेगा 10, ये 20, कि जो रेज टकरा के इधर चली गई, जो रेज इधर चली गई। और अगर आप उससे भी देखते हो, देखो इसको सी से अगर आप पास करते हो, थोड़ा डायग्राम खिंचविच हो जाएगा, थोड़ा ध्यान रखना, मैं बड़ा इससे बना रहा हूँ कि ये इसका नॉर्मल है। यूँ जाओगे यहाँ से तो ये नॉर्मल बनेगा इसका, तो ये I = R को फॉलो करेगी। ऐसे इसका नॉर्मल इसको सी से पास करोगे, यहाँ से सी से पास करोगे तो ये इसका नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि ये इसको अगर पास करोगे तो नॉर्मल इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड I = R। ऐसे ये इंसिडेंट रे, इसको नॉर्मल से बना लो आप, नॉर्मल I = R, तो ये पीछे बढ़ाने पे हम जाएगी। तो ये इसका थर्ड केस है, जिसके अंदर P और F के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो इसकी हमेशा ही आपका इरेक्ट इमेज बनेगी, बड़ी बनेगी और रियल बनेगी। किसको अब थोड़ा सा F के बारे में बात करते हैं। F थोड़ा सा गड़बड़ करता है मामला, F को थोड़ा सा अपन ध्यान से समझना इसको। ये तो ये आप कंप्लीट डायग्राम, इसलिए मैंने जनरली मैंने उल्टा लिया है, मैंने पहले इसके सारे रिजल्ट लिख दिए, पूरा डायग्राम, फिर मैं इनको प्रूव कर रहा हूँ कि ये देखो ऐसे आ रहा है। केस 4। अब केस 4 में अपना चल रहा है, केस 4 है फोकस पर, लेकिन फोकस में 2 पॉइंट है, एक फोकस से थोड़ा इधर और एक फोकस इधर। तो फोकस में अगर अपन पहले लेते हैं, जैसे अपन F लिया है, तो अपन थोड़ा सा U को ले लेते हैं एक बार, 19.9999 ले लेते हैं, जो मतलब F से जस्ट इधर, और फिर ले लेंगे 20.0001, मतलब थोड़ा सा इधर, तो वो चेंज होता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट में टर्न हो जाता है इधर। देखो कैसा होता है, इधर आते हैं थर्ड केस में से, क्योंकि ये इधर है तो सेकंड केस में, और इधर आते ही थर्ड केस में चला जाता है। थर्ड केस वाला डायग्राम ये देखो। अब देखते हैं V 19.99999999 जितना भी आप, मतलब बिल्कुल 20 नहीं करना, और 90 तक जितना जाता है ज़्यादा सक चले जाओ, 20 को क्रॉस नहीं करना, 20 भी नहीं करना। और इधर अपन ने F20 है, और ये आपका 19.9999 और -20 है, तो ये लगभग करीब करीब 400 आ जाएगा अप्रोक्सीमेट, क्योंकि 20 से थोड़ा सा 19.99 करें तो 400 तक पहुंच जाएगा, अपन 20 मान लेते हैं लगभग। और यहाँ पे आपका जो आएगी वैल्यू, ये आएगी माइनस में आएगी, और माइनस में 0.00000 इस तरह आएगी बहुत, क्योंकि अपना 19.3 लिया, बहुत आगे भी तक जाएगा, ये तो और भी जा सकता है। तो ये देखो क्या हो रहा है, क्योंकि ये तो और भी छोटा है, तो ये लगभग टेंस टू 0 की तरफ जा रहा है माइनस में, तो ये क्या आएगा माइनस इनफाइनाइट, माइनस। अब दूसरे देखो, U आपका प्लस का है, V आपका माइनस का है, तो इमेज कैसी बनेगी, इरेक्ट। साथ साथ ये इधर इधर टकरा के, तो ये रियल भी बनेगा। तो इस केस में रियल होगा, इरेक्ट होगा, और M
ग्रेटर +1, बहुत बड़ा। अब ये जब आपका इधर हो, जब ये आपका इधर है तो ये माइनस से इन्फिनिटी खत्म हो रहा है ना, ये ओ से यहाँ से एफ, ये पॉइंट एफ खत्म हो रहा है, ये सेकंड यहाँ पे खत्म हो रहा है। अब थोड़ा सा इसको अपन u 20.000000 इनफाइनाइट जीरो, मतलब बहुत ज़्यादा जीरो लगा के एक लगा दिया, मतलब 20 से थोड़ा सा इधर छोटा देखो, तो ये v कितना हो जाएगा, ये 1 लिख के और ये 20 लिख दिया, और ये भी आपका 20.0000 इस तरह लिख के माइनस 20 लिख दिया। अब देखो ये आपको लगभग 400 ही आएगा करीब, लेकिन ये वैल्यू आपकी 20 ही जाएगा 0.000000 इस तरह का 1, मतलब बहुत छोटा और भी हो जाएगा। तो ये कहना बहुत जीरो के नियरेस्ट आ रहा है, लेकिन प्लस में आ रहा है, तो ये क्या रहा है प्लस इनफाइनाइट। तो इस केस में क्या हुआ, ऐप पे टर्निंग पॉइंट होता है, ऐप के इधर और ऐप के इधर। ऐप के अगर इधर है तो माइनस इनफाइनाइट और ऐप के इधर तो प्लस इनफाइनाइट। अच्छा देखो इसमें यू भी आपका पॉजिटिव है और वी भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हो गए। तो एक तो सबसे पहले ये जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, सबसे पहले तो इधर बन रही है वर्चुअल, क्योंकि जो भी चीज़ इधर बनती है वर्चुअल होती है। दूसरा फिर ये यू और वी अपोजिट साइन है, सेम साइन है, तो ये इनवर्ट बनेगी, इनवर्ट बनेगी, और बहुत बड़ी बनेगी, m ग्रेटर देन बहुत बड़ी, m ये लिखी दिया मैंने, m का मान ग्रेटर देन +1। तो मेरे हिसाब से आपको ये बच्चों समझ में आ गया होगा कि मैं एक एक डाटा इसलिए ले रहा हूँ कि आपको पता चलेगा। अब अपना ऐप का इधर आ गया, अब अपन बात करते हैं ऐप और सी के बीच में, क्योंकि अपन ऐप के दोनों केस ले लिए, ऐप के इधर भी और ऐप के इधर भी। अब अपन बात करते हैं ऐप और सी के बीच में, फिर सी पे लेंगे, ऐप और सी। तो केस इसमें मिटा देता हूँ, ये केस 5। अब अपन लेते हैं एफ और सी के बीच में वैल्यू, तो यू अपन ले लेते हैं, क्योंकि एफ अपन ने कितना लिया है 20 और सी होता है 40, तो इसके बीच में कोई वैल्यू ले लो, 20 से थोड़ी ज़्यादा, 30 और 40 से कम होनी चाहिए। यू 30 ले लेते हैं, +30, यू 30 का ना, ये यहाँ में 30 लिखने का मतलब आप यहाँ पे भी साइन लेना, यहाँ पे हो सकता है मैं इसको भी 30 लिख रहा हूँ और इसको भी 30 लिख रहा हूँ, लेकिन यूज़ करते समय ध्यान रखना ये यू कौन सा है, इधर वाला, ठीक है, +30। तो वी +30 +20 डिवाइडेड बाय 30 माइनस 20, तो ये हो गया आपका 600 और 10 +60 थर्ड केस में, क्योंकि जब वो ऐप से सी की तरफ चलेगा तो वो इनफाइनाइट से इधर चलेगा, क्योंकि ये जो ऐप पे था ना इधर, तो इनफाइनाइट पे था, लेकिन इधर चलेगा, ये वैल्यू आपकी प्लस इनफाइनाइट से इधर आ रही है, तो ये 60 पर है। अच्छा यू, अच्छा दोनों सेम साइन है, यू भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, तो ये बनेगा इनवर्ट, क्योंकि अपन जानते हैं m बराबर -b/u, इनवर्ट बनेगा। दूसरा फिर इमेज उधर ही बन रही है तो वर्चुअल भी बनेगा, ठीक। v की वैल्यू ज़्यादा है, u की वैल्यू कम है, तो लार्ज भी बनेगा, लार्ज भी बनेगा। ये आपका 60 की वैल्यू यहाँ पे भी, इसका मतलब ये जब आपका, अच्छा इसका मतलब बियॉन्ड सी है, क्योंकि ये 60 आ रहा है ना, मैंने यहाँ तक का डायग्राम बना रखा, देखना है, तो 4 यहाँ पे खत्म हो रहा है, सी का यहाँ पे खत्म हो रहा है। मैं इस पर थोड़ा सा डार्क पॉइंट बना देता हूँ, यहाँ पे डार्क जिससे ध्यान रख रहा है, ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक, ठीक है, ये 4 ये तक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो सी पे देखते हैं कि ये सी पे, तो सी पे बन रहा है, इसको सी को सी पे दिखाया मैंने, थर्ड केस 6 u = 40, तो v आपका 40 20 प्लस का 40 - 20, ये हो गया 800/20 40, तो ये भी प्लस का हो रहा है, u भी प्लस का है, v भी प्लस का, तो u और v दोनों सेम साइन है, तो इनवर्ट भी होगा, इसमें भी वर्चुअल भी होगा, और लेकिन इक्वल होगा,
इक्वल होगा, इक्वल होगा। अब अपन बात करते हैं बियॉन्ड सी। लेकिन ये ध्यान रखना, मेरे जो भी इधर के केस हैं वो सारे वर्चुअल ऑब्जेक्ट हैं, और जो इधर कोई इमेज बनती है तो वर्चुअल इमेज है, और जो कुछ इधर है वो सब रियल में है। चाहे वो जैसे ये रिफ्लेक्टेड रे है तो ये रियल है, ये रियल इमेज बनाएगी, और ये रियल ऑब्जेक्ट है। अब केस 7, इसको अपन मिटा देते हैं, थोड़ा सा बोर्ड छोटा है इसलिए ये लो। जनरली अपन क्या रियल ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, लेकिन मैंने कंप्लीट स्टडी कर दिया आपको, कहीं भी आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कुछ भी करो। केस 7 है, यू अपन को केस 4 ले रहे हैं सी से बियॉन्ड, तो अपन 60 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी, बस ये 40 से बाद की लेना है, कोई वैल्यू 40 से बाद की लूँगा उसका, तो अपन यू 60 ले लेते हैं प्लस का। तो देखो इसके अंदर वैल्यू रखते हैं, v इजिकल टू 60 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 60 माइनस 20, ये हो गया आपका 12, और ये हो गया 40, तो v आ रहा है आपका प्लस 30, v आपका प्लस 30। अब प्लस 30 देखते हैं कौन से रीजन में आ रहा है, जिसका आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। u भी प्लस का है, v भी प्लस का है, दोनों ही वर्चुअल है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज है। अच्छा, u आपका आया था 60, ये भी छोटा रहा है, तो यहाँ पे मैंने देखा ये फोर्थ जो केस है ना आपका c से बियॉन्ड, तो मैंने ये डायग्राम यहाँ से बना रखा c से f, तो ये c से f का मतलब ये हो गया c की वैल्यू 40 है और f की वैल्यू 20 है, तो ये 40 और 20 और 40 के बीच में बनेगा, तो यहाँ पे देखो 30 आ रहा। ठीक है, दूसरा अब इधर ही बना तो ये वर्चुअल भी होगा, वर्चुअल होगा। अच्छा, फिर आपका स्मॉल भी होगा। अच्छा, आप इरेक्ट इमेज की बात करते हैं, v और u सेम साइन है, अपोजिट साइन है, v और u आपके सेम साइन है, तो इसका मतलब ये इन्वर्ट बनेगा, इन्वर्ट बनेगा। तो आपका ये सारा कंप्लीट आपका कितना, इसका मतलब ये जब ये c से इनफाइनाइट तक जाएगा तो ऑटोमेटिक ये आपका इधर जाएगा, क्या कहना है, c से f तक जाएगा ये। अब इसका एक डायग्राम और अपन बनाते हैं, इसका पूरा ग्राफ, ये मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको। ये अगर इसका ये अपन ने कहाँ पे लिया था u60, इसका भी अगर आप जाए तो डायग्राम बना सकता हूँ। जो इसी का डायग्राम 60, ये f है, ये c है, और ये आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, 60 से थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं इसको, यहाँ पे c ले लेते हैं, ये रहेगा। ये दिखा, ये इंसिडेंट है ना, इस तरह दिखाइए। ये मैं u इक्वल टू प्लस 60 का डायग्राम बना रहा हूँ, ये आपका 60 ले लो। इमेज कहाँ बन रही थी 30 पे, जब आप इसको पीछे बढ़ाओगे ये रिफ्लेक्ट होकर इधर चल जाएगी, और ये इधर ऐसा, ये रिफ्लेक्ट होगा, ये इंसिडेंट रे, और ये आपका इसी जैसे टकराएगी ना तो पीछे से ऐसा लगेगा, इधर पीछे ये इस तरह रहेगा। दो रेज दिखानी है, एक तो ये रेज दिखाई हुई ना डॉटेड, और एक आपकी ये डॉटेड, एक ये डॉटेड है ना, ये ऊपर है, ये दो डॉटेड दिखाई है इस तरह। तो आई इक्वल टू आर को फॉलो करेगा तो ये जैसे यहाँ पे इसका नॉर्मल इधर से पास होगा इसके बीच में से, और ये नॉर्मल इधर से पास होगा, तो आई इक्वल टू आर को इधर फॉलो करेगी, ये आपका ये इस तरह। अब इसका यूवी ग्राफ बनाते हैं अपन पूरा, ठीक है।
चलो चलो, ये V है, ये U है। कल भी बनाया था, वो पिछले लेक्चर में भी अपने बताया था V और U का, उसका वो कॉनकेव मिरर का था, कॉन्वेक्स का। इसके फोकल लेंथ प्लस का होगा, प्लस एफ तो प्लस एफ पे टर्निंग पॉइंट होता है, इसलिए प्लस एफ दिया है, इसलिए ये 0 0। देखो एक कोऑर्डिनेट तो हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू प्लस एफ, कि यू आपका माइनस इनफाइनाइट है तो इमेज आपकी फोकस पे बनेगी। दूसरा आपका 0 0, क्योंकि ये अब 0 पे आता है तो ये भी 0 पे आता है। तीसरा आपका प्लस एफ, और प्लस एफ पे माइनस इनफाइनाइट, इनको ध्यान रखना। और ये प्लस एफ पे थोड़ा सा इधर होते ही प्लस एफ पे प्लस इनफाइनाइट, ये अपने कुछ पॉइंट्स हैं। और एफ के इधर जाएगा, आगे जाएगा तो सी, तो सी प्लस सी है तो प्लस सी बनेगा, ऊपर ही बनेगा, ठीक है। देखो अब ये माइनस इनफाइनाइट इधर और v बनेगा प्लस एफ, तो ये प्लस एफ यहाँ से स्टार्ट होगा और फिर 0 तो ये आपका ग्राफ, ये माइनस ये इसका असमटोट कहते हैं इसको, एक तरह यूँ जाके यूँ होगा। जब माइनस इनफाइनाइट से आपका ऑब्जेक्ट पोल तक आएगा तो इमेज आपकी एफ से ओरिजिन, तो ये एफ से यहाँ पे आ गई पॉजिटिव। अब थोड़ा सा जब आपका ऑब्जेक्ट ओ से एफ तक जाएगा तो इमेज कहाँ चली गई, ओ से एफ में ये हो गई पी, ओ पे तो ओ पे है ही है, साथ साथ ये प्लस इनफाइनाइट, तो नहीं सॉरी यू माइनस इनफाइनाइट, सॉरी इधर है ना माइनस इनफाइनाइट, तो ये आपका प्लस इनफाइनाइट और ये माइनस इनफाइनाइट। अब एफ का जब इधर आएगा, एफ का ये रहता है एफ तो प्लस इनफाइनाइट, तो यू तो होगा एफ और वी होगा आपका। अब इस केस के बाद तो क्या सभी वर्चुअल है, कि थर्ड फोर्थ थर्ड तो प्लस, और u जब आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, ये इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, तो वो हो जाएगा आपका, क्योंकि ये इनफाइनाइट पे जा रहा है आपका फोर्थ, तो ये एफ पे आ रहा है। ये कुछ कोऑर्डिनेट मैंने लिए हैं, इनके हिसाब से मैंने बनाया है। तो ये आपका डायग्राम प्लस एफ पे इधर, तो इमेज कहाँ बन जाती है, क्योंकि ये आपका क्योंकि एफ के ये ना एफ का कौन सा इधर वाला, ये क्योंकि इधर जाते थे ये पर प्लस इनफाइनाइट, और जब ये इनफाइनाइट पहुंच जाएगा तो फोर्थ के सी पे आ जाएगा, नहीं सी नहीं एफ पे आ जाएगा। ये प्लस एफ से थोड़ा सा इधर होगा तो प्लस इनफाइनाइट, और ये यू आपका जब इनफाइनाइट होगा तो ये एफ पे आ जाएगा, प्लस एफ पे। ये आपका कंप्लीट ग्राफ। बाकी मैं जब कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस और पढ़ाऊंगा तो ये चारों डायग्राम में शॉर्ट ट्रिक्स और बता दूंगा आपको, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस का चारों में एक साथ डायग्राम बनाऊंगा तो और आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, तो और अच्छी तरह याद रहेगा। ठीक, अब इस पर थोड़ा एक दो क्वेश्चन लेते हैं अपन, फिर मैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स में
मिरर में डिफरेंस बता दूंगा किसके अंदर थोड़ा सा। क्वेश्चन है कल की वो पिछले लेक्चर की तरह, व्हाट इज वैल्यू ऑफ u एंड v सच दैट हाइट ऑफ इमेज ट्वाइस ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मैंने ट्वाइस बोला है तो ये +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, दोनों केस बताते हैं। और एक हाफ +2 भी हो सकता है, -हाफ +2। तो पहले से अपन m +2 की सिद्ध करते हैं। देखो इसके अंदर केस फर्स्ट m = +2, लेकिन आप तो ये कहते हो कि इसके अंदर बड़ा बनता ही नहीं है, लेकिन वो रियल ऑब्जेक्ट की बात होती है। यहाँ पे मैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट लूँगा, आप इसलिए ये मत सोचो कि ये कॉन्वेक्स मिरर में सारे केस पॉसिबल होते हैं, लेकिन अपन को वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते हैं फिर उसके, इसलिए देखो +2। वो जो आप पढ़ते हो ना वो सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा तक, मैंने सारा केस स्टडी बता दिया। देखो तो +2 - v/u = +2, तो v = -2u, तो 1/b और f अपन ले रहे हैं वही f 20 फोकल लेंथ, 1/u + 1/u = 1/20। अच्छा ऐसा नहीं, ये हो गया -2u, जो मैंने कहा कल भी वो पहले लेक्चर में बताया था कि जो चीज़ अपन को निकालनी उसे साइन नहीं देते, u 20। तो ये आपका 2u एलसीएम आ रहा है, तो -1 + 2, तो 1/2u, 1/2u = 1/20, तो 2u = 20, तो u = +10। इसका मतलब o और f के बीच में वो। अब देखो तो v कितना आएगा, v = हो जाएगा -2 × u 10 -20। अब इसमें देखो u और v अपोजिट साइन है, तो इसका मतलब ये इरेक्ट बनेगा। साथ साथ ये v आपका इधर आगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो ये रियल बनेगी। देखो अब वैसे भी देख लो, अब ये आपका केस, ये आपका कौन सा केस है, ये आपका सेकंड केस है। जबकि ऑब्जेक्ट आपका पोल से फोकस तक जाता है तो इमेज आपकी इधर जाती है, इधर डायग्राम में दिया है, देखो इस तरीके, ये सेकंड वाला केस का है, और बड़ा भी बनता है ये। अब लेते हैं m = -2, ठीक है, m = -2, तो m = -2 लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये आपका माइनस से माइनस 2u हो जाएगा, ये आपका 2u हो जाएगा, ये आपका -1 हो जाएगा, एक कर रहा हूँ मैं 2u, और ये आपका इधर हो जाएगा 2u, तो ये आपका 2u और इसका 60 हो जाएगा, और u = 30 हो जाएगा। ये सेकंड है, m बनेगा -2। अब u = 30 है तो v कितना आएगा, अब देखो इसके अंदर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, कि u और v दोनों ही प्लस में आ रहे हैं। साथ साथ आपका ये देखा इसके अंदर u और v सेम साइन है, तो ये आपका इन्वर्ट बनेगा। अब देखो इस केस में देख लो u का मान कितना आ रहा है 30, तो ये केस आपका बन रहा है, देखो f और c के बीच में, और v कहा जा रहा है, जब ये f और c के बीच में थर्ड केस है तो ये बनता है c के बियॉन्ड, और बड़ा भी बनता है और माइनस उल्टा भी बनता है, उल्टा का मतलब इन्वर्ट भी बनता है, लार्ज बनता है। आगे सुन, इसमें u और v दोनों ही वर्चुअल है, इसका मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनेगी इस केस में। ये अब केस अपन थोड़ा छोटे की बात करते हैं सेम तरीके से। m = ये इसको हाफ कर देते हैं, हाफ, कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u एंड v सच दैट hi = हाफ ऑफ ho। अब ये हाफ तो मैं दोनों केस ले रहा हूँ, प्लस हाफ हो तो क्या होगा, माइनस हाफ हो तो क्या होगा। तो m =
प्लस हाफ, तो माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू प्लस हाफ, तो v इक्वल टू माइनस यू बाई टू, तो अब वैल्यू रखते हैं 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, तो v की जगह तो ये तो हो जाएगा माइनस 2 बाई यू, क्योंकि यहाँ पे v बाई यू रखूँ, यू तो 2 पर चला जाएगा, और 1 बाई यू 1 बाई 20, यू एलसीएम लेंगे तो माइनस 2 प्लस 1 1 बाई 20, तो माइनस 1 बाई यू 1 बाई 20, तो u इज इक्वल टू माइनस 20। ओहो, ये आया रियल ऑब्जेक्ट, ये आ रहा यू रियल ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इसकी देखो v कहाँ पे हुआ, v आपका रहेगा, इसमें रखेंगे माइनस 20/2, माइनस माइनस भी है ना, माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस एक और माइनस आ गया, तो ये होगा प्लस 10। रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज जो अपन जनरली पढ़ते हैं, देखो जब ये आपका हो रहा है p और माइनस इनफाइनाइट के बीच में, ये बन रहा है आपका p और f के बीच में, छोटा भी बनेगा, और v और u आपके क्या है, अपोजिट साइन है, तो ये इरेक्ट भी बनेगा। आप देखते हैं m इजकल टू अगर माइनस हाफ कर देते हैं, आगे समझ उतार लो आप, इसको पॉज कर दे, माइनस हाफ, तो ये आएगा तो माइनस हो जाएगा इसका में, ऐसे का सही, तो ये आपका u बाई 2 हो जाएगा। इसको अगर करेंगे तो ये 2 माइनस कट जाएगा ऐसे, ये आपका 1 बाई 20, और ये आपका 2 प्लस 1 1 बाई 20, और ये 3 हो जाएगा इधर। मैंने कुछ नहीं कहा, तो जो पहले वाला केस में उसको माइनस को हटाता जा रहा हूँ मैं उसके अंदर, तो ये आ गया u, और u इक्वल टू हो जाएगा 60, और u इक्वल टू 60, तो v कितना आएगा इस केस में, ये मैं मिटा देता हूँ, ये पहले वाला केस का आंसर है, इसमें कंफ्यूजन ना हो, तो v बराबर 30, तो ये आपका क्या रहा, दोनों प्लस क्या रहा है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज। ये थर्ड केस में देखो इधर आ रहा है, ये थर्ड केस सी के इधर, जब आपका ऑब्जेक्ट आपका सी से इनफाइनाइट के बीच में होता है, क्योंकि अपने यहाँ पे तो इमेज बनेगी, ये फोर्थ केस यहाँ बता रखा है, ये बना रहा है सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में, ये ठीक, सी तो याद फोर्थ के सी छोटा बनेगा, ये बड़ा है और ये छोटा बनेगा इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे सी है ना, ये थोड़ा यहाँ पे मैंने इक्वल कर रखा है, इस जगह इक्वल कर रखा, बाकी ये छोटा ये बड़ा है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज होगी, डायरेक्ट बनेगा इन्वर्ट बनेगा, दोनों सेम साइन है, तो ये इन्वर्ट बनेगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि मैंने इसको माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट करा, कैसे इसको करना है, तो ये ठीक है। तो अभी अपन इसके अंदर और बात करेंगे, आप इसको उतार लो पॉज करके ये। हाँ, तो बच्चों अपने कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर दोनों बताए, तो मैंने कंप्लीट इसके अंदर एक चार्ट बना दिया आपको कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में क्या डिफरेंस है, क्या क्या इसके अंदर इमेज बनेगी, कैसे कैसे बनेगी, इसको सारा समझना है। देखो ये मैंने बनाया कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर के अंदर अगर ऑब्जेक्ट आपका पोल से माइनस इनफाइनाइट के बीच में रहेगा तो रियल ऑब्जेक्ट होगा, और जब पोल से इधर जाएगा तो वर्चुअल होगा। तो इसके 4 केस मैंने बताए थे। तो जब तक आपका माइनस इनफाइनाइट से सी पर आएगा तो इमेज कहाँ से कहाँ तक फॉर्म होती है, एफ से सी। तो ये रियल ऑब्जेक्ट है और इसकी रियल इमेज है, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, लेकिन ये सेम साइन है तो आपका अपोजिट बनेगा, इनवर्ट अपोजिट। तो यहाँ पे भी मैंने बताया कि केस को एक एक को लिया है। देखो स्मॉल रियल इनवर्ट एम लेस देन 1। फिर जब वो आपका सी पर आएगा तो वो सी पर आएगा तो ये कहाँ पे पहुँच जाएगा, सी पर। तो इसकी इक्वल रियल इनवर्ट इमेज बन जाएगी क्योंकि सी पर बराबर बनता है। फिर तीसरा केस है, फिर आपका सी से एफ के बीच में चलेगा। तो सी से जब एफ के बीच में चलेगा तो इमेज कहाँ से चलेगी, सी से माइनस इनफाइनाइट। तो उस केस में क्या होगा, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज ही है
लेकिन क्या है, u और v सेम साइन है तो इन्वर्ट बनेगा और m का मान 1 से ज़्यादा होगा, माइनस का मतलब इन्वर्ट। तो रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज है। फिर ऐप पे मैंने थोड़ा 2 चीज़ बताई थी आपको पहले वाले में कि ऐप के केस में टर्न होता है, ये माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट पहुंच जाता है। फिर इस केस में अगर अपन यहाँ से जाते हैं, पोल और ऐप के बीच में रहता है, तो पोल और ऐप के बीच में, तो इस केस में थर्ड केस का डायग्राम ये रहा इधर वाला। तो इसके अंदर ये वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट भी बनेगा और लार्ज बनेगा, m ग्रेटर देन 1। तो ये सारे केस, यहाँ से यहाँ तक के केसेस में ये सारे केस m लेस देन -1 भी है, m इक्वल टू -1 भी है, m ग्रेटर देन -1 भी और m +1 है। मतलब एक केस में वर्चुअल इमेज है और इरेक्ट है। फिर यहाँ से अगर ऊपर पोल से इधर जाते हैं तो इस केस में होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का फोर्थ केस देखो, फोर्थ केस का डायग्राम क्या बनाया था मैंने, फोर्थ केस ये है। तो इस केस में फोर्थ केस का डायग्राम अपना कहाँ पे ये है, तो अपोजिट साइन है। सबसे पहले तो देखो अपोजिट साइन है, 4 इधर है, तो ये इरेक्ट बनेगा और u आपका ज़्यादा, v आपका कम है तो स्मॉल भी बनेगा। और दूसरा रियल बनेगा क्योंकि ये इधर बना हुआ है, तो रियल, इरेक्ट और स्मॉल m लेस देन +1। तो ये आपका रियल ऑब्जेक्ट के तो ये केसेस बनते हैं इसके अंदर, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का ये बनते हैं। जनरली ये पूछे जाते हैं, लेकिन अपन को इसको भी याद करें तो ज़्यादा ठीक है कि अपन ने कंप्लीट स्टडी बता रखी है। तो यहाँ तक का तो कंप्लीट रियल ऑब्जेक्ट क्या और इसकी वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। अब आता है कॉन्वेक्स का। कॉन्वेक्स इसके अंदर थोड़ा सा अलग है। ये फर्स्ट केस यहाँ पर है, 3 केस यहाँ पर है, जबकि यहाँ पर उल्टा था, 3 केस इधर था, 1 केस यहाँ था, और जबकि यहाँ पे 1 केस इधर और 3 केस इधर है, उल्टा है। तो सबसे पहले अपन इसकी बात करते हैं रियल ऑब्जेक्ट की। रियल ऑब्जेक्ट जब यहाँ से माइनस इनफाइनाइट से पोल तक आएगा तो फोकस से पोल तक आता है। तो इसके अंदर देखो रियल ऑब्जेक्ट में इरेक्ट भी बना, क्योंकि u और v कैसे साइन है, u और v अपोजिट साइन है तो इरेक्ट बनेगा। साथ साथ v की वैल्यू कम है और u की वैल्यू ज़्यादा है तो आपका स्मॉल बनेगा, वर्चुअल भी बनेगा क्योंकि इधर बना हुआ है, और m लेस देन 1। मतलब ये बहुत डिमिनिस्ट होगा, एक तरह का बहुत छोटा छोटा होगा, मतलब डिमिनिस्ट छोटा, क्योंकि ये छोटा। अब थोड़ा सा इधर चलते हैं, ये सारे केसेस फिर वर्चुअल ऑब्जेक्ट के जो मैंने वर्चुअल ऑब्जेक्ट बताया। अब जब ऑब्जेक्ट पोल से ऐप तक जाता है तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो ये जो सेकंड केस है इसकी इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रही है, सेकंड डायग्राम अपन ने कहाँ बताया इसका, ये देखो इधर। तो ये सेकंड में इधर चला गया, तो रियल बने जब इधर है ओ और ऐप के बीच में, तो इमेज आपकी रियल बनेगी कि सेकंड केस में जा रहा है, क्योंकि इधर ही आगे रियल है, इरेक्ट है, बड़ी बनेगी, साथ साथ लार्ज भी बनेगी, रियल होगी। फिर आपका ऐप पे तो टर्निंग पॉइंट मैंने बताए थे, ऐप माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट जो भी आपको उसमें देखना पिछले। अब आता है ऐप और सी के बीच में। ऐप और सी थर्ड केस है, ये आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस केस में सी पे तो इक्वल बनेगा, और ऐप और सी थर्ड का डायग्राम कहाँ है, थर्ड ये है, तो इसमें थर्ड कहाँ पर है, ये तो इसमें बड़ा भी है और सी तक भी आया है। तो इसमें दोनों केस आ गए कि वर्चुअल भी होगा क्योंकि इधर ये भी, तो वर्चुअल होगा, इन्वर्ट होगा, लार्ज होगा, और जो करते करते सी पर आएगा तो इस केस में वर्चुअल होगा और इन्वर्ट होगा और इक्वल होगा। ये दोनों केस इसमें शामिल हो जाएंगे थर्ड केस के अंदर, सी तक। और इसके अंदर u और v सेम साइन है, u और v सेम साइन है तो ये क्या होगा, इन्वर्ट बनेगा। अच्छा लास्ट केस देखते हैं, जब ये c को पार कर जाएगा, c को पार करेगा तो इसका फोर्थ का डायग्राम क्या बनाया था मैंने, फोर्थ का डायग्राम बताया c से f। तो u तो आपका वर्चुअल है, ये तो v भी वर्चुअल है, लेकिन बनेगा c और f के बीच में। तो इस केस में जब ये इधर जाएगा तो ये छोटा होगा क्योंकि ऐप की तरफ आ रहा है, v कम हो रहा है, तो वर्चुअल होगा। अच्छा इन्वर्ट क्यों होगा, u और v सेम साइन है तो इन्वर्ट हो गया, स्मॉल भी बनेगा और m लेस देन -1। तो मैंने कंप्लीट स्टडी आपको ये बता दी। तो आप कम से कम इतना तो ये रियल ऑब्जेक्ट के और रियल ऑब्जेक्ट के तो केस ध्यान बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो, लेकिन अपन को ये भी अगर होगा तो और अच्छा होगा, क्योंकि जेई के अंदर कुछ भी पूछ सकते हैं, जेई में पूछ सकते हैं। नीट में तो जरूर रियल ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, लेकिन जेई में तो आपको वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में बात करी जा सकती है। तो आज का लेक्चर अपन यहीं लेते हैं, ख़त्म करते हैं, ठीक। और इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें तो आने वाली वीडियो में मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ ला के दूंगा। तो और अपने कमेंट्स मेरे को जरूर दें और लाइक करें, और मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।